फेस्टो का पिक एंड प्लेस और मेजरिंग यूनिट इसका नाम। पिक एंड प्लेस इसलिए कि इसमें बहुत सारा जो कैप दिया हुआ है उसको कन्वेयर से उठा करके इस मेजरिंग स्टेशन पर रखता है, माप लेता है, डेप्थ चेक करता है, इसलिए उसको मेजरिंग यूनिट भी कहा गया है। यहाँ आप देख रहे हैं एक रोबोटिक आर्म है। ये रोबोटिक आर्म आप देखे हैं कि ये क्या करता है, ये रोटेशन में भी जाता है और लीनियर मोशन भी करता है, ऊपर नीचे भी होते देखे हैं आप, और रोटरी मोशन में भी इसको देखे हैं। और ये जो ग्रिपर है, पकड़ने वाला जो चीज़ है, ग्रिपर है, जो ग्रिपर है ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट को पकड़ता है। लगभग इसका डाया जो साइज़ है ये लगभग 40 mm का जैसा दिख रहा है, तो 40 mm के साइज़ को ये ग्रिप कर सकता है। इस पूरे सिस्टम में दो तरह का पावर सोर्स का ज़रूरत है। एक तो इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स चाहिए भाई काम करने के लिए, पीएलसी है इसका ब्रेन, तो पीएलसी को काम करने के लिए इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए। अच्छा, ग्रिप जैसा चीज़ को पकड़ना और फास्ट ऑपरेट कराना है तो सबसे अच्छा है न्यूमेटिक प्रेशर। न्यूमेटिक प्रेशर में फ़ायदा क्या है कि आपका फास्ट एक्टिंग, इलेक्ट्रिकल के तुलना में न्यूमेटिक से लीनियर मोशन प्राप्त करना आसान है। मोटर है ना, तो मोटर रोटरी मोशन में घूमता है, गोल गोल घूमने वाला काम करना हो ना तो मोटर से आसान है। लीनियर में करना है तो आपको रैक एंड पिनियन सिस्टम लगाना पड़ेगा, तब वो आगे पीछे हो सकेगा, तो वो स्लो हो जाएगा। इसलिए आज के ऑटोमेटेड प्लांट में जहाँ लीनियर मोशन मतलब आगे पीछे का कोई मोशन करना हो तो न्यूमेटिक बहुत अच्छा चॉइस है। न्यूमेटिक का एक बड़ा फ़ायदा और है कि इलेक्ट्रिक की तरह ओवरलोड का बहुत इशू नहीं है। इलेक्ट्रिक मोटर में ओवरलोड हो जाएगा तो मोटर गर्म होकर के जल जाएगा, आग लग जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, न्यूमेटिक सिस्टम है, एयर है, हवा में तो आग नहीं ना पकड़ेगा डायरेक्ट। ओवरलोड भी होगा तो क्या होगा, डैमेजिंग नहीं होगा, कोई पाइप खुल जाएगा, एयर लीक हो जाएगा, इलेक्ट्रिक मोटर की तरह जल नहीं जाएगा। तो ये बेनिफिट है। तो ये हम लोग इसका स्टेप समझते हैं। पिक एंड प्लेस मेजरिंग यूनिट इसका नाम है इस मॉड्यूल का। ये एक उदाहरण है किसका, एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस सिस्टम का ये उदाहरण है। इंडस्ट्री में आज सारा काम ऑटोमेटेड ढंग से होता है, सारा काम ऑटोमेटेड। चिप्स का चाहे प्रोडक्शन होता हो, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक का प्रोडक्शन हो रहा है, बॉल बेरिंग बन रहा है, दवा बन रहा है, फूड प्रोसेसिंग है, पैकेजिंग है, सब ऑटोमेटिक हो गया। जितना ऑटोमेटिक सिस्टम है कुछ इसी ढंग से काम करता है, जैसे ये काम कर रहा है उसी तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम काम करता है। तो अगर इस सिस्टम को अगर हम समझें तो अन्य ऑटोमेटेड सिस्टम को भी समझने में हमको सहायता प्राप्त होगा। ऐसा जितना ऑटोमेटेड सिस्टम है वो सब प्रायः पीएलसी पर संचालित है। पीएलसी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो पीएलसी से ऑपरेट होता है। पीएलसी को काम करने के लिए इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए और इधर ग्रिपर को रोटरी मोशन, लीनियर मोशन और ग्रिप करने के लिए, पकड़ने के लिए एयर प्रेशर का ज़रूरत है। अब पीएलसी इलेक्ट्रिकल में काम करेगा, हवा को कंट्रोल डायरेक्ट तो नहीं कर सकते ना करंट से, तो बीच में हमको क्या करना पड़ेगा, पीएलसी से सोलेनॉइड को कंट्रोल करना पड़ेगा। सोलेनॉइड वाल्व पढ़े हैं हम लोग, तो पीएलसी से सोलेनॉइड वाल्व को नियंत्रित करेंगे। सोलेनॉइड वाल्व क्या करेगा, फिर इसको एयर प्रेशर देगा। चाहे कैप को डालना हो इस कन्वेयर पर, चाहे ये जो हमारा रोबोटिक आर्म है, जो ग्रिपर सिस्टम है, ग्रिपर को रोटरी, लीनियर और ग्रिप करने वाला जो काम है वो एयर प्रेशर पर। इसको काम करने के लिए 4 बार का एयर प्रेशर चाहिए। इसलिए सबसे पहले कंप्रेस्ड एयर देखना पड़ेगा कि कंप्रेस्ड एयर 4 बार से ऊपर है कि नहीं। तो वहाँ जो टंकी है, कंप्रेसर है, कंप्रेसर में हमारा 4 बार से ऊपर होना चाहिए। 4 बार कहाँ आया, तो 4 बार यहाँ आया, ये एयर कंप्रेस्ड एयर आया, 4 बार नहीं, कंप्रेस्ड एयर आया। कंप्रेस्ड एयर इसमें कहाँ जा रहा है भाई, तो ये प्रेशर रेगुलेटर एंड फिल्टर यूनिट है, FRL बोलते हैं। यहाँ पर क्या किया गया है कि इसको 4 बार प्रेशर मिनिमम होना चाहिए। 4 बार प्रेशर होगा तभी सिस्टम ऑन होगा। सिस्टम को ऑन करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो भाई इसको पावर देना पड़ेगा, पीएलसी को पावर देंगे। पीएलसी को पावर जब देंगे तो सबसे पहले क्या करेगा, पीएलसी अपना सारा सिस्टम का जांच करेगा। जब भी कोई कंप्यूटर जैसा सिस्टम अपने सिस्टम की जांच करता है तो उसको बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। ये पीएलसी का बूटिंग प्रोसेस है। अभी जो हो रहा है इधर बल्ब ऑन ऑफ एलईडी ऑन ऑफ हो रहा है, ये अपने सारे विभाग का भी जांच कर रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, बूटिंग प्रोसेस। यानी अपना सारा मुख्य भाग का जांच कर लिया, स्टेबल हो गया, सारा लाइट जल रहा है ना। जब लाइट जल गया तो अब यहाँ पर एक स्विच दिया हुआ है, इसको ऑन करने के लिए मैनुअल ऑटोमेटिक एक स्विच दिया हुआ है सेफ्टी के तौर पर, कि भाई जब हम चाबी निकाल लें तो कोई इसको और ऑन ऑफ ना कर सके। जब इसको ऑन करना है तो ये हॉरिजॉन्टल में रख करके यहाँ हमारा जो रिसेट बटन है, ये ग्रीन जब जल रहा हो इसको प्रेस करेंगे।
तो उधर ग्रिपर अपना होम पोजीशन पे चला गया। ठीक है, ग्रिपर होम पोजीशन पे चला गया, ये लाइट जल गया। अब इस स्विच को वर्टिकल करके स्टार्ट बटन दबाएंगे, तब क्या होगा, उधर का फंक्शन चालू हो जाएगा, है ना। क्या फंक्शन चालू होगा, तो देखते हैं पहले स्टेप बाय स्टेप क्या फंक्शन चल रहा है, तब समझेंगे इसके स्टेप को। अब ये स्टेप को आप देखिए, समझिए कि क्या क्या हो रहा है। अनुमान लगाने का कोशिश कीजिए कि किस स्टेप में क्या हो रहा है। प्रोडक्ट फिनिश हो गया, पहुंच गया, फिर से देखेंगे अगला स्टेप में। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं ग्रेविटी फीडर। बहुत कॉमनली यूज़ होता है प्लांट में, ऑटोमेटिक सिस्टम में। ग्रेविटी फीडर, ढक्कन है, किसी बॉटल पर ढक्कन लगता है, ग्रेविटी फीडर एक साथ डाल दिया गया, एक ढक्कन निकला, ऊपर से दूसरा ढक्कन चलाया। यहाँ पर भी क्या है, ये वाला जो यूनिट देख रहे हैं आप, यहाँ डबल एक्टिंग सिलेंडर है जो एयर प्रेशर से काम करता है। हाँ, अभी क्या होगा कि ग्रेविटी फीडर में एक लाइट सेंसर है, एक तरफ लाइट सोर्स है, एक तरफ लाइट सेंसर, जो वास्तव में क्या दिख रहा है कि यहाँ एलईडी नहीं है, यहाँ सेंसर नहीं है, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है जो जाकर के यहाँ जुड़ता है। ये यहीं पर हमारा क्या है, एलईडी भी है और लाइट सेंसर भी यहीं पर है। यहाँ से ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा यहाँ लाइट दिया गया, इधर में हमारा सेंसर रिसीव किया। अगर बीच में ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब इसमें कैप डाला हुआ है, प्रोडक्ट लोड किया हुआ है। अगर प्रोडक्ट लोड किया हुआ है तब अगला स्टेप होगा, लेकिन अभी तो स्टेप नहीं हो रहा है। स्टेप इसलिए नहीं हो रहा है कि वहाँ दिया हुआ है कि जब प्रोडक्ट रेडी हो गया तो स्टॉप पोजीशन पर जाकर रुक जाता है। अगर उसको हटा लेंगे तो फिर क्या होगा, तब अगला चरण का प्रक्रिया शुरू होगा। और पहला चरण इसमें क्या होगा, ये डबल एक्टिंग सिलेंडर जो है वो कैप को पुश करके, धकेल करके कन्वेयर पर गिरा देगा। अब जब ये कन्वेयर पर गिराएगा तो उसके लिए क्या होगा, ये डबल एक्टिंग सिलेंडर में यहाँ से एयर प्रेशर आएगा। एयर प्रेशर जो है पीएलसी क्या करेगा, एक सोलेनॉइड को ऑन करेगा, सोलेनॉइड जो है यहाँ एयर प्रेशर देगा, ये आगे की ओर जाएगा, ढक्कन को ठेलते हुए कन्वेयर पे गिराएगा। और ये सिलेंडर आगे चला गया है, उसकी जांच के लिए यहाँ पर दिया हुआ है हमारा प्रॉक्सिमिटी स्विच, है ना। बहुत कॉमनली यूज़ होता है, कई जगह में अंदर में मैग्नेट दिया रहता है, ऊपर में रीड स्विच होता है। रीड स्विच हम लोग पढ़े थे, उस तरह का भी प्रॉक्सिमिटी स्विच का यूज़ होता है। तो इस स्विच से हमको पता चल जाएगा कि भाई सिलेंडर आगे गया, कैप को ठेला, नीचे उतारा, और फिर ये अपने होम पोजीशन पर लाने के लिए फिर क्या होगा, बैकवर्ड इसको एयर प्रेशर दिया जाएगा, फिर आगे एयर प्रेशर देंगे, ये पीछे आ जाएगा, फिर होम पोजीशन पर पहुंच जाएगा, है ना। और तब फिर उधर का काम होगा ग्रिप वाला। फिर ध्यान से देखिएगा क्या होता है, जैसे इसको हटाएंगे, ये आगे गया, कैप जो है उसको रोका गया एक जगह पर, मेजरिंग के लिए उसको रोक लिया, ग्रिपर मूव किया, मेजरिंग में ले गया, मेज़रमेंट हुआ, सही पाया गया, फिर कन्वेयर पे छोड़ दिया गया, कन्वेयर एक्टिवेट हुआ, ले जा करके प्रोडक्ट को वहाँ रोक। ठीक है, क्या हुआ था यहाँ, ये हमारा जो डबल एक्टिंग सिलेंडर है वो पुश किया, कैप को कन्वेयर पे उतार दिया, ये अपना आगे पोजीशन पे पहुँच गया, सेंसर से मालूम चल गया। तभी इसको बैकवर्ड करने के लिए अगले तरफ से एयर प्रेशर दिया गया, ये पीछे अपने जगह पर आ गया। तब तक हमारा क्या हुआ था, जो कैप था वो कन्वेयर पर आ गया। कन्वेयर का डायरेक्शन मान लीजिए अभी क्लॉकवाइज था, तो ला करके उसको एक किनारे पर रोका गया। यहाँ पर ये कैसे रोका, यहाँ पर रोका क्योंकि यहाँ पर भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा हुआ है, लाइट ऑपरेटेड है ना, IR टाइप प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। एक तरफ से लाइट आ रहा है, टकराता है, टकरा करके रिटर्न जाता है, मालूम चल जाता है कि यहाँ कैप आ गया। जब कैप आ गया तो उसको कन्वेयर को स्टॉप करने के लिए ये सेंसर लगाया गया, कन्वेयर स्टॉप सेंसर इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्या करता है, दिशा विपरीत कर देता है, बैकवर्ड कर दिया, रिवर्स कर दिया, रिवर्स कर दिया। लेकिन साथ में क्या करना है, रिवर्स चलेगा तब तो कैप आगे चला जाएगा ना, मेजरिंग कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या किया गया, एक सोलेनॉइड को ऑन किया गया। एक यहाँ पर हमारा सोलेनॉइड है, ये ऑन हो गया, करंट मिला तो ये पिन आगे निकल गया। अब कैप इसमें आके अटक गया, ये कैप अटक गया है, वो सेंस करने के लिए यहाँ दिया हुआ है सेंसर। ये वाला सेंसर जो है, इससे पता चल जाता है कि कैप जो है हमारा ग्रिप पॉइंट पर रुका हुआ है। अब क्या होता है कि हमारा ये ग्रिपर जो है एक्टिवेट हो जाता है, जो अपने होम पोजीशन पर है, वहाँ से उसको क्या किया जाता है, रोटरी मोशन में ऐसे क्लॉकवाइज पहले मोड़ा जाता है। अगर आप ध्यान दिए हों तो पहले क्लॉकवाइज मोड़ा गया। तो इसको कौन मोड़ा, तो यहाँ पर जो ग्रिपर सिस्टम है इसमें दो तरह का मोशन है। कौन कौन मोशन है, ये रोटरी और लीनियर, इसको बोलेंगे क्या, रोटोलीनियर एक्चुएटर।
क्या बोलेंगे? रोटोलिनियर एक्चुएटर। यहाँ रोटरी एक्शन है, ये मोटर की तरह काम कर, न्यूमेटिक मोटर है ये, है ना। जैसे आप देखें ना, बोरिंग मशीन देखें हैं, ज़मीन में जो गड्ढा करता है तो वो न्यूमेटिक पे काम करता है, एयर प्रेशर कंप्रेसर से जमा करता है और कटर को भेजता है और कटर को घुमाता है, किससे? न्यूमेटिक सिस्टम से, है ना। तो वहीं उसी तरह यहाँ पर क्या है, ये रोटरी मोशन करता है। ये ऊपर वाला पार्ट जो है रोटरी मोशन के लिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि सही जगह पर पहुँचा है कि नहीं पहुँचा? तो उसके लिए भी यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सेंसर। यहाँ भी 2 नंबर पर एलईडी जल रहा है, ये पोजीशन सेंसर मालूम करेगा। ये क्या करेगा? फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए पाइप, एक तरफ से एयर प्रेशर आएगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, दूसरे तरफ से जाएगा तो क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होने पर ये सही जगह पर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, उसके लिए पोजीशन सेंसर है। जब इसको घुमाया क्लॉकवाइज, मालूम हो गया पोजीशन सही आ गया है, तब इस लीनियर एक्चुएटर को एक्टिवेट किया। अब इसको क्या किया? ग्रिपर को नीचे किया। ये वाला जो पार्ट है वो फिर डबल एक्टिंग सिलेंडर की तरह है। जैसे ये वाला जो पार्ट है डबल एक्टिंग सिलेंडर का, उसी तरह ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? डबल एक्टिंग सिलेंडर। यहाँ से एयर प्रेशर दिया गया तो ये हमारा एक्चुएटर क्या हो गया? ग्रिपर नीचे चला जाएगा। नीचे गया कि नहीं गया सही, उसको मापने के लिए फिर यहाँ प्रॉक्सिमिटी का ज़रूरत है, माप लिया गया। सही जगह पर पहुँच गया तो क्या हुआ? ग्रिप, जो ग्रिप है अब इसको एक्टिवेट किया। ग्रिप भी किया है वास्तव में, ये भी डबल एक्टिंग सिलेंडर है। एक तरफ से एयर प्रेशर देंगे तो क्लोज हो जाएगा, दूसरे तरफ से देंगे तो क्या हो जाएगा? ओपन। ऐसे क्लोज और ऐसे ओपन। तो यहाँ 3 डबल एक्टिंग सिलेंडर एक तरह से देख रहे हैं। ये कैप को पुश करने वाला, हाँ, फिर ये हमारा जो ग्रिपर है इसको ऊपर नीचे करने वाला, और ग्रिप को पकड़ने और खोलने के लिए काम करने के लिए। तो तीनों डबल एक्टिंग सिलेंडर एक ही ढंग से काम कर रहा है, तीनों जगह पोजीशन को सेंस किया गया है। तो अब ये इधर घूमता है, नीचे आता है, कैप को पकड़ता है, उठाता है, फिर वापस उधर जाता है, मेजरिंग यूनिट में रखता है, छोड़ देता है और उठा करके फिर मेज़र करता है कि उसका डेप्थ सही है कि नहीं, इसका डेप्थ सही है कि नहीं। अगर डेप्थ गड़बड़ है तो प्रोडक्ट क्या है? खराब है। और ख़राब प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा? उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैसे? अगला स्टेप में देखते हैं। लोड किया हुआ है, ग्रेविटी फीडर ऑटोमेटिक लोड हो गया, रुक गया, मेजरिंग पॉइंट पर आया, रोटरी मोशन हुआ, नीचे ले गए, ग्रिपर ऑन हुआ, डायरेक्शन चेंज किया, वहाँ ले गया मेजरिंग में, इसका मेजरमेंट हो गया। देखिए ढक्कन गिर गया, वहाँ से वापस लाया। अब ढक्कन चूँकि गिर गया है तो फिर भी क्या किया? वो काम किया अपना, वो अपना जगह पर काम कर रहा है। इसी को एक बार फिर देखिए, दोबारा देखिए, है ना। इसी कंडीशन को एक है, अब दोबारा डालते हैं नज़र इस पर। अब यहाँ से इसको हटा लेते हैं ताकि वो पुश करे। फिर से देखते हैं उसका स्टेप को, इसको हटा लेते हैं, स्टेप देखते हैं। पुश करता है, रोका, ये पिन खुल गया, डायरेक्शन चेंज हुआ, ग्रिप को घुमाया गया, नीचे किया गया, ग्रिप पकड़ा गया, ऊपर उठाया, वापस ले गया मेजरिंग में, मेजरमेंट हुआ, डिसीजन ले लिया कि इसका क्या करना है, सही है या गलत है। अब क्या होगा? ये हो गया रिजेक्ट, ये प्रोडक्ट गड़बड़ है। दूसरा पीस आ गया, है ना, सेकंड पीस पर फंक्शन हो रहा है। अब ये पीस सही है कि गड़बड़ है, इसको सही माने तो क्या होगा? मेजरिंग करेगा, डेप्थ सही मिलेगा तो इसको एंड में पहुंचा देगा। अब ये प्रोडक्ट सही मान लीजिए, है ना। कोई एक तो इधर को सही मानिए, इसको सही मानिए, चाहे उसको सही मानिए। तो इसमें क्या हम लोग समझे कि ये फंक्शन जो है यहाँ पर मेजरिंग भी कर रहा, माप भी लेने सक रहा है, माप करके ये डिसीजन ले पा रहा है कि भाई प्रोडक्ट को हम रिजेक्ट करें कि सही रखें। ये काम बहुत कॉमनली होता है प्लांट में। अब कोई चीज़ खाने का चीज़ बन रहा है, उसमें वो मान लीजिए नट पड़ गया, मशीन से खुल के गिर गया, नट पड़ गया और आदमी खा लिया तो क्या हालत होगा। तो इसके लिए कन्वेयर पर जब बनने के बाद, प्रोडक्ट पैक होने के बाद जा रहा है तो वहाँ पर इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर सब होता है, सेंस कर लिया, लगा कि नहीं गड़बड़ है, रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ तक कि आज के डेट में कई जगह क्या है कि मेजरमेंट करने के लिए कैमरा का इस्तेमाल होता है। कन्वेयर के ऊपर कैमरा लगा हुआ है, चिप्स, कॉमन चिप्स बन रहा है, जला हुआ है, ये जांचने के लिए कन्वेयर के ऊपर जो है कैमरा लगा हुआ है। वो रीड कर लिया कि काला है तो एक निश्चित जगह पर जैसे वो चिप्स पहुँचेगा उसमें एयर का झटका देकर के उड़ा देगा, रिजेक्ट कर दे। कई तरह का, मतलब यही सीक्वेंस यही है, लेकिन कई तरह का रिजल्ट टेक्निक है। अब इसमें ब्लैक कलर का डाला हुआ है, देखते हैं कि ब्लैक कलर से क्या होता है। अब ब्लैक कलर से रोक तो लिया है, आगे भी बढ़ गया है,
लेकिन अब क्या हो रहा है, एक दिक्कत हो रहा है इसको ये नहीं पता चल रहा है कि ये पिकअप पॉइंट पर आ गया है। क्यों? क्योंकि ब्लैक होने के कारण ज़्यादातर लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है और पिकअप पॉइंट पर होने के बावजूद वो पिक नहीं कर पा रहा है, पिकअप नहीं हो पा रहा है। तो अब इसमें क्या करना होगा, अगर हम उसको सेंसर को धोखा दें तो क्या होगा, काम करना चाहिए ना, धोखा देकर देखते हैं। चोरी क्या हो सकता है, ये आप सेट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं ये चीज़। मैंने कलर अगर चेंज है तो अब इसको भी शॉर्ट कर सकते थे। ये प्रोग्राम में ऐसा डाला जा सकता था कि अगर यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर आने बाद जहाँ पर क्या हुआ, ग्रिप वाला सिस्टम नहीं आया, यहीं से उसको रिजेक्ट, प्रोग्राम जो है सो डाल के रिजेक्ट किया जा सकता, कलर सही नहीं, जला हुआ है, ये फ़ायदा है। अब यहाँ पर ये कैसे रुक रहा है, तो यहाँ पर रोकने के लिए यहाँ लाइट सेंसर है। ये लाइट जो है ये मिरर से टकरा करके यहाँ आता है, ये हमारा लाइट सोर्स है, ये सेंसर है। अब इसके कारण क्या हो रहा है, चाहे प्रोडक्ट इधर जाए चाहे प्रोडक्ट इधर जाए, एक ही सेंसर से हम उसको रोकने में सफल हो जाते हैं। जब इधर पार करते हैं तो लाइट ब्लॉक हो जाता है, इधर पार जैसे पार होता है तो ये लाइट ब्लॉक हो जाने नहीं देता है। अब सीधा जाता है तो क्या हो गया, अब यहाँ से यहाँ लाइट, ये जो लाइट मिरर से टकरा के यहाँ आ रहा है सेंसर में, वो नहीं मिल रहा है, इसलिए काम नहीं कर रहा है। अब ये हटा लेंगे तो क्या होगा, अगला साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट साइकिल। ये हो गया एंड। अब नेक्स्ट साइकिल क्या किए हैं हम लोग, कैप को उलट कर रखे हैं, देखते हैं कि क्या हाइट मेजरमेंट में क्या करता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट को देखते हैं, ये रीड किया, रोक भी लिया है, उठाता है, मेजरिंग करने के लिए ले गया, मेजर हो गया। क्या डिसीजन हुआ, सही है या गड़बड़ है? गड़बड़ है, फिर गड़बड़ प्रोडक्ट आ रहा है। ग्रिप अच्छा नहीं हुआ, स्लिप कर गया, तो उसके लिए क्या उपाय करना होगा, या तो प्रेशर कम हो गया होगा, ये ग्रिप नहीं हुआ, ये फॉल्ट, मशीन में अगर ऐसा फॉल्ट हो जा रहा है, उठा नहीं पा रहा है बार बार, तो क्या कारण हो सकता है? कारण हो सकता है कि भाई एयर प्रेशर घट गया, जितना एयर प्रेशर होना चाहिए था उतना एयर प्रेशर नहीं होगा, तो ग्रिप भी ठीक से नहीं, 4 से 12 है ना। या जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट थोड़ा गड़बड़ है, तो ये एक क्राइटेरिया बना सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट को ग्रिप नहीं किया गया तो क्या किया जाए, ये क्राइटेरिया बढ़ाया जा सकता है। साइज भी इसी साइज का तब जाके लगेगा ना। हाँ, साइज भी उसी हिसाब से किया हुआ है। अब सेटिंग, इस मशीन का सेटिंग उसी हिसाब से किया हुआ है, तो जो प्रोडक्ट बनाना है उसके आधार पर मशीन का डिज़ाइन होता है। अब ये पारदर्शी है, अगर यहाँ ग्रेविटी फीडर में डालेंगे तो लाइट क्रॉस कर जाएगा और ग्रेविटी फीडर काम नहीं करता। इसको हटा लेते हैं, ग्रेविटी फीडर काम नहीं कर रहा है क्योंकि लाइट ब्लॉक करेगा तभी काम करेगा, तो इसको हटा लेते हैं। या इसमें बीच में कुछ डाल दीजिए, कुछ ऑब्जेक्ट डाल दीजिए तो काम कर जाएगा। सीक्वेंस एक बार लास्ट बार देखते हैं, फिर समझते हैं क्या सीक्वेंस में काम हो रहा है। सोलेनॉइड वाल्व के खुलने और क्लोज होने का आवाज़ आप सुन सकते हैं, ये सोलेनॉइड के ओपन और क्लोज होने का साउंड है। ठीक है, प्रोडक्ट हमारा फिनिश पे पहुंच गया। हाँ? अब सीक्वेंस की बात करते हैं, तो सीक्वेंस कैसे चला। सीक्वेंस का सबसे पहले स्टार्ट क्या हुआ, एयर प्रेशर से सीक्वेंस शुरू होता है। अगर एयर प्रेशर, यहाँ एक प्रेशर स्विच है, अगर प्रेशर एक आवश्यकता से अभी 4 बार है, थोड़ा और कम हो जाएगा तो पीएलसी जो है वो वहीं स्टॉप कर देगा, कोई फंक्शन नहीं होने देगा। अभी वो पोजीशन पर नहीं आया है, एयर प्रेशर इतना ड्रॉप नहीं किया है कि पीएलसी उसको बंद कर दे। तो पहला सेंसर है यहीं पर प्रेशर स्विच, वो काम करता है। तो क्या होता है, ग्रेविटी फीडर से कैप को अनलोड करने के लिए डबल एक्टिंग सिलेंडर को पुश करता है। इससे क्या होता है, हमारा जो कैप है वो पुश होकर के कन्वेयर पर चला आता है। ये पुश होकर के जगह पर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है वो पता लगाने के लिए डबल एक्टिंग सिलेंडर में यहाँ सेंसर दिया हुआ है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है ना। प्रॉक्सिमिटी का टाइप अलग अलग हो सकता है, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, मैग्नेटिक,
अल्ट्रासोनिक, बहुत प्रकार का। ये कॉमन में जो है ना मैग्नेटिक सेंसर यहाँ बहुत कॉमन है, रीड स्विच का प्रयोग करते हुए, रीड स्विच का, इंडक्टिव का बहुत कॉमन प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये सेंसर सेंस कर लिया कि भाई पूरा आगे चला गया है, अब सोलेनॉइड को ऑफ किया गया और रिटर्न सोलेनॉइड को पावर दिया गया। तो रिटर्न सोलेनॉइड का एयर प्रेशर यहाँ आया, ये रिट्रैक्ट होकर के पीछे अपने स्थान पर आ गया। ठीक है, कौन स्टेप हुआ? पहला स्टेप था प्रेशर स्विच से प्रेशर का जांच। दूसरा क्या था? ग्रेविटी फीडर में कैप है कि नहीं है। अगर कैप है तो तीसरा स्टेप में क्या होगा? इसको डबल एक्टिंग सिलेंडर से पीछे वाला जो इंड पोर्ट है, इंड पोर्ट से इसको एयर प्रेशर देते हुए कैप को कन्वेयर पर उतारना। ठीक है, अब इधर वाला जो शाफ्ट वाला जो साइड है इसका ओपन पोर्ट है, ओपन पोर्ट से फिर एयर प्रेशर दे करके इसको फिर रिट्रैक्ट अपने जगह पर करना। इस बीच में हमारा कैप कन्वेयर पर इस दिशा में चल रहा है, मान लेते हैं फॉरवर्ड चल रहा है, फॉरवर्ड दिशा में आया, एंड पर ला करके यहाँ सेंसर है, ये सेंसर पर जैसे लाइट इसको मिलता है वो क्या कर लेता है? रोक लेता है, ये पिन खुल जाता है और इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। अब हमारा ऑब्जेक्ट आकर के इसमें रुक जाता है। जैसे रुक जाता है तो फिर यहाँ लाइट सेंसर है, ये जैसे सेंस किया कि हमारा ऑब्जेक्ट रुक गया है, वैसे ही क्या होता है? ग्रिपर को एक्टिवेट किया जाता है, इसका डायरेक्शन चेंज किया गया, रोटरी मोशन में लाया गया, क्लॉकवाइज लाया गया, ठीक ढक्कन के ऊपर, कैप के ऊपर आता है, फिर लीनियर मोशन को एक्टिवेट किया गया, नीचे गया। रोटरी और लीनियर दोनों सही पोजीशन पे है या नहीं, उसका भी पोजीशन सेंसर इसमें है। ये रोटरी का पोजीशन सेंसर, और यहाँ जो देख रहे हैं वो क्या है? आपका जो लीनियर पार्ट है इसका ऊपर नीचे करने वाला, उसका सेंसर। ठीक है, तो अब इसको घुमा करके, रोटरी को घुमा करके यहाँ लाया गया। जब सेंस हो गया कि रोटरी पोजीशन सही जगह पर है, लीनियर पार्ट को एक्टिवेट किया गया, इसको नीचे लाया गया ग्रिपर को। ग्रिपर जब नीचे आया तो यहाँ से सेंस हुआ, जब ये सेंस हो गया कि सही जगह पर आ गया है, तो जो ग्रिप है उस ग्रिप भी क्या है? डबल एक्टिंग सिलेंडर पर है, उसको एक तरफ से एयर प्रेशर मिला, हमारा ग्रिप क्लोज हुआ, ढक्कन को पकड़ लिया, है ना। जब क्लोज पॉइंट पर आ गया तो उसका भी सेंसर यहाँ पर लगा हुआ, ग्रिपर में भी उसी तरह से प्रॉक्सिमिटी लगा हुआ, क्या क्लोज हुआ कि नहीं। जब क्लोज सेंस हुआ तो क्या हुआ? इसको फिर अप किया गया, है ना, अगला पार्ट में इसको अप किया गया। अप करने के बाद तो फिर एंटी क्लॉक घुमा करके मेजरिंग यूनिट पर लाया गया। मेजरिंग यूनिट पर क्या किया गया? कैप को रखा गया नीचे करके, फिर इसको फिर नीचे किया गया ताकि कैप को हम रख सकें। कैप नीचे आ गया, ग्रिप को खोल करके ढक्कन को छोड़ दिया गया, मेजरमेंट हो गया, है ना। यहाँ से लेजर दिया हुआ है, लेजर की सहायता से उसका क्या माप लिया? डेप्थ जो है इस कैप का डेप्थ माप लिया हम लोग। ऐसे करके इसको ढक्कन बंद करके देखे और ऐसे पलट के देखे, है ना, दोनों में डेप्थ माप लिया। इसका डेप्थ और ऐसे करते हैं, दोनों का डेप्थ डिफर कर जाता है, इसको वो सेंस कर लेता है, और सेंस करने के बाद क्या करता है? फिर ढक्कन को पकड़ता है, पकड़ करके फिर उठाता है, रोटरी मोशन क्लॉकवाइज लाता है, कन्वेयर पर छोड़ता है, पिन जो है वो अंदर चला जाता है, कन्वेयर इस दिशा में घूम रहा होता है। अगर साइज सही है यानी डेप्थ ठीक है, तब क्या होगा? ये आके यहाँ स्टॉप हो जाता है। अगर ढक्कन गड़बड़ है, उल्टा है, कैप ऊपर से लगा हुआ है या ढक्कन उल्टा जा रहा है, तब क्या होता है? ये सोलेनॉइड को ऑन किया जाता है, जिससे क्या होता है? हमारा प्रोडक्ट जो ख़राब है वो उधर रिजेक्ट बिन में चला जाता है। यही स्टेप है। इस स्टेप को ठीक से समझिएगा तो इसका फंक्शन समझ में आ जाएगा। और स्टेप को समझ गए तो पीएलसी में तभी आप काम कर सकिएगा जब पीएलसी का सारा स्टेप को आप समझ गए। जब स्टेप समझ में आ गया तो पीएलसी में भी काम हो जाएगा। आया बात समझ में? अब क्या करना है? नेक्स्ट काम क्या करना है बताइए? बताइए क्या कीजिएगा? अब अपने से पहले लिखिए, इसका स्टेप को खुद से लिखिए। ठीक है, खुद से चला के एक बार देखना है, खुद से चला के देखिए और क्या कीजिए? स्टेप को लिखिए, कौन सा स्टेप हो रहा है, तब जा कर के इसमें आप काम कर पाइएगा। ठीक है।